Hello बच्चों, let's read the question. A block has been placed on an inclined plane with the slope angle theta. Block slides down the plane at constant speed. The coefficient of kinetic friction is equal to. So बच्चों इस क्वेश्चन को रिलेटेड आर्टिकल 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 101 पर रिफर कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक ब्लॉक जिसको प्लेस किया गया है एक इंक्लाइंड प्लेन पर। इस इंक्लाइंड प्लेन का स्लोप एंगल गिवन है हमें थीटा। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं बाय द नेम ए बी, और बी सी इज द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। सो इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है थीटा, और हमने इंक्लाइंड प्लेन पर प्लेस किया हुआ है एक ब्लॉक। अब इस ब्लॉक का मास हम मान लेते हैं दैट दिस इज m। सो मास ऑफ द ब्लॉक इज m। अब ये ब्लॉक स्लाइड डाउन होता है एट कांस्टेंट स्पीड। सो मान लेते हैं कि इसकी कांस्टेंट स्पीड है v, और हमें फाइंड करना है कि स्लाइड होते टाइम ये जो इंक्लाइंड सरफेस और ब्लॉक का मटेरियल है इसके बीच में कितना फ्रिक्शन एक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो बच्चों सबसे पहले कंप्लीट करेंगे इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। तो फर्स्ट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स mg, दैट इज द वेट ऑफ दिस ब्लॉक। देन इस mg को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे। सो द कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन इज mg cos theta, and the component which is along the plane is mg sin theta। अब ज्योमेट्री से ये एंगल भी हमारे पास में थीटा है। अब ब्लॉक की टेंडेंसी होगी डाउनवर्ड स्लाइड करने की। सो इस कॉन्टैक्ट एरिया पर इंक्लाइंड प्लेन में ऊपर की तरफ लगने लगेगा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन सप्लाइड फ्रॉम द प्लेन टू द ब्लॉक। सो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस डायग्राम से हम एनालाइज कर सकते हैं फोर्सेस की बैलेंसिंग। सो वी कैन चेक दैट द नॉर्मल रिएक्शन n becomes equal to mg cos theta। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। सो एफ के वी कैन पुट एज म्यू के, जिसको मान रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। सो इक्वेशन 1 से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है mg cos थीटा। सो ये आ जाता है हमारे पास में द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसको हम इक्वेट कर सकते हैं टू द ऑपोजिट कंपोनेंट अलोंग द प्लेन। सो ये हो जाएगा mg sin थीटा equals to mu k mg cos theta। So from both sides m and g will cancel, और हमें mu k का आंसर मिलेगा sin theta divided by cos theta। It means this will be tan theta। So correct answer will be option number 4। Thank you।